स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्टीम टरबाइन का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम पावर डेवलप, ब्लेड एफिशिएंसी, एक्सियल फोर्स, जितने दो टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स एंड ब्लेड एफिशिएंसी एंड स्टेज एफिशिएंसी का डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में नहीं देखे हैं उसका डेरिवेशन आप देख लीजिए, उसमें आपको ब्लेड एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी ड्राइव किया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपना पेपर पे और इसको कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिफोर सॉल्विंग यू हैव टू राइट द गिवन डाटा। हम लोग यहाँ पे जो भी है गिवन डाटा को सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है। स्टीम विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट वेलोसिटी दैट मीन्स C1, absolute velocity, that means C1 is 300 meter per second. Absolute velocity 300 meter per second is supplied through a nozzle to a single stage impulse turbine. The nozzle angle is 25 degree. Here nozzle angle is 25. That means यहां पे एक आपका नोजल, that means अल्फा here given is अल्फा, that means 25 डिग्री। अल्फा मेरा क्या होता था? नोजल एंगल, ठीक है। द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड रोटर इज 1 मीटर। मीन डायमीटर D इक्वल टू 1 मीटर। जो मेरा डायमीटर ऑफ ब्लेड है वो आपको कितना दिया हुआ है? ब्लेड 1 मीटर एंड इट हैज ए स्पीड ऑफ 2000 आरपीएम। यहां पे ब्लेड का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2000 आरपीएम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है? फाइंड द सुटेबल ब्लेड एंगल, ठीक है, फॉर द एक्सियल थ्रस्ट। फाइंड द सुटेबल ब्लेड एंगल मेरा क्या होता था? थीटा एंड फाई। तो ये आपको फाइंड करना है। थीटा इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड फाई इज द ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ठीक है। फॉर एक्सियल थ्रस्ट इफ द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट इज 9, ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट मैंने क्या बोला था? K is equal to blade velocity coefficient, that means CR2 by CR1. CR2 by CR1 is given 0.9. जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसमें आप देख लीजिए, पूरा डेरिवेशन आपका किया हुआ है और उसमें आपका K जो टर्म है वेलोसिटी रेशियो है CR2 by CR1। यहाँ पे आपका 12K is equal to velocity coefficient and steam flow rate is 10 kg per second. Steam flow rate that means वहां पे मेरा क्या एब्रिविएशन था? m dot s, mass of steam. steam flow rate कितना दिया हुआ है? 10 kg per second. 10 kg per second। ये आपका m dot s 10 kg per second। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर डेवलप। यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? पावर, ठीक है। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है पावर इन किलोवाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको, उसके बाद मेरा क्या रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग अल्फा
प्रोफाइल इज इक्वल टू 25 डिग्री, डायमीटर 1 मीटर एंड आरपीएम 2000 आरपीएम, K is equal to 0.9 and you have to find power and also given mass of steel 10 kg per second. Here first of all you have to find U, that is blade velocity, or CB. CB is equal to pi d n by 60. Okay, pi d n by 60. CB is equal to pi 3.14 into d is equal to 1 meter and n is equal to 2000 rpm and divided by 60. This one is meter per second. Okay, इसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करो। इसका वैल्यू 105 पॉइंट समथिंग आएगा, 105.7 मीटर पर सेकेंड blade velocity. After calculating blade velocity, then find work done. Work done. वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। वो क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला CB इंटू CW, यहाँ पे CW1 प्लस CW2 अगर हम इसको इंटू CW1 प्लस CW2, वर्क डन का हम लोग देख चुके थे, फॉर्मूला देख चुके थे। यहाँ पे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट किए थे, टेंजेंशियल फोर्स Ft, तो जो मेरा आया था वो कहां से आया था? मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। जो यहाँ पे एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स इसको हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिखे थे m डॉट s, और वेलोसिटी चेंज इन CW1 प्लस CW2। और जब हम लोग फोर्स में वेलोसिटी और CB जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ब्लेड वेलोसिटी, तो ये आपका वर्क डन देगा, ये आपका वर्क डन। तो यहां से ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव था m डॉट CB CW1 प्लस CW2। ये आपका ड्राइव फॉर्मूला है जो प्रीवियस वीडियो में हम ड्राइव कर चुके थे। कैलकुलेट करेंगे तो ये मास ऑफ स्टील मेरा गिवन है 10 kg पर सेकेंड एंड CB ब्लेड वेलोसिटी भी मेरा गिवन है, ये आपका CB है। ब्लेड वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट किए 105 एंड CW1 प्लस CW2 मल्टीप्लाई CW1 एंड CW माइनस CW2, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा अननोन टर्म है CW1 एंड CW2, तो इस अननोन टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे। ये कहां से फाइंड होगा? ये आपका वेलोसिटी टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो
वहां से फाइंड होगा तभी मेरा वर्क डन निकलेगा, और वह आफ्टर कैलकुलेटिंग वर्क डन देन वी फाइंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी डायग्राम और वेलोसिटी ट्रायंगल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या, मेरा नॉन वैल्यू है CV। हम लोग सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे वो क्या ड्रॉ करेंगे, CV ब्लेड। ये मेरा क्या है CB, ये मेरा पॉइंट M, ये L। ठीक है, यहां पे ये वैल्यू C1 where C1 is absolute velocity। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेरा कितना गिवन है, 300 मीटर पर सेकेंड। और ये अल्फा मेरा गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां पे स्केल से विद द हेल्प ऑफ स्केल और 25 डिग्री एंगल पे ये मेरा इंक्लाइनेशन होगा 300 मीटर लेंथ का। उसके बाद ये जो मेरा जहां पे 300 मीटर का लेंथ होगा उस पॉइंट से M का जो मेरा एक्सटेंशन लाइन होगा, ये M और N को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस एक्सटेंशन लाइन, और यहां से इस पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, P। दिस पॉइंट इज P। तो ये जो मेरा कंपोनेंट है ये क्या मिला हमको, CF1। दिस कंपोनेंट इज CF1, और इसको हम लोग मेजर कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CF1। ठीक है, तो यहाँ C1 का दो कंपोनेंट होता था, एक CF1 और दूसरा जो मेरा कंपोनेंट है वो है CW1। इसको भी हम लोग मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा CW1 का। ठीक है, उसके बाद हमको यहां से इस पॉइंट M और ये पॉइंट मेरा क्या है S, M और S को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और आफ्टर ज्वाइनिंग वी गेट CR1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट। ठीक है, और ये वैल्यू, ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा इज द ब्लेड एंगल एंड अल्फा इज द नोजल एंगल। उसके बाद यहां पे जो मेरा हमको तो क्या फाइंड करना है, CW1। एक तो मिल गया हमको यहां से CW1 फ्रॉम इनलेट से, और दूसरा मेरा अननोन टर्म क्या है, CW2। ठीक है, तो CW2 जो मेरा होगा वो आउटलेट ट्रायंगल से मिलेगा, और आउटलेट ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा यहाँ कंडीशन है, फ्लो ऑफ स्टीम CF1 इज इक्वल टू CF2 फॉर इंपल्स टरबाइन फ्लो वेलोसिटी, फ्लो कंपोनेंट एट इनलेट एंड फ्लो कंपोनेंट एट आउटलेट। ये मेरा इंपल्स टरबाइन का कंडीशन है। उस कंडीशन के अनुसार से यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट L है इसको भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडिंग, और एक मेरा टर्म दिया हुआ है K इज इक्वल टू CR2 बाय CR1 इज इक्वल टू 0.90। ठीक है, यहां से हमको CR1 का वैल्यू यहां से मिलेगा CR1 का, तो यहां से हमको CR2 का वैल्यू मिलेगा 0.90 इंटू CR1। ठीक है, यहां से हमको क्या मिलेगा, CR2 इजकल टू 0.90 इंटू CR1। CR2 इजकल टू 0.90 इंटू CR1।
CR2 का वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए, CR2 का। देन दिस पॉइंट इज L, है ना। यहां इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पॉइंट यहां से C2 एंड CR2, ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा, C2, और ये मेरा लाइन होगा CR2। यहां से दो लाइन होगा C2 और CR2, बट हमको इस लाइन का लेंथ हमको नहीं पता है, C2 का नहीं पता है और CR2 का वैल्यू हमको पता है। CR2 का वैल्यू हमको यहां से कैलकुलेट हो जाएगा और इस पॉइंट से जितना लेंथ हमको यहां से मिलेगा इस लाइन को यहां से कट करेंगे और इस पॉइंट से इस L को हम मिलाएंगे, ठीक है। CR2 का जो मेरा लेंथ होगा, सपोज अगर ये मेरा x आया, सपोज अगर ये मेरा x आया, तो ये x लेंथ का यहां से इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेंगे और ये यहां से इस पॉइंट से L और ये पॉइंट मेरा क्या है P, तो ये मेरा हो गया C2, ठीक है। आफ्टर जॉइनिंग दिस लाइन LP MP, we measure this one is theta alpha, नहीं थीटा, और ये आपका हो जाएगा फाई। दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज बीटा एंड अल्फा। अल्फा इज द इनलेट nozzle angle and beta is the outlet nozzle angle, and C2 have two components. One is CF2 flow component and another is CW2। ये मेरा क्या हो जाएगा, वाइल कंपोनेंट, CW2 वाइल कंपोनेंट। इस वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद विद स्केलिंग आपको क्या करना है, सुटेबल स्केल से आपको मेजर करके ये ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से CR2 को भी फाइंड करना है। CR2 का जितना वैल्यू आएगा आपको यहाँ से उतना ही लेंथ का इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करना है डिवाइडर से और इस लाइन को ज्वाइन कर देना है और इस लाइन से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है CF2। दिस लेंथ इज CF2। यहां से हमको CF2 भी मिल जाएगा और ये CF2 और CF1। तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है CW1 एंड CW2, क्योंकि हमको यहाँ पे जो मेरा वर्क डन और पावर कैलकुलेशन में जो मेरा पावर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, m.s इंटू ब्लेड वेलोसिटी CW1 प्लस CW2, है ना, बाय 1000। यहां से हमको मिलेगा किलोवाट में, ठीक है। तो यहाँ पे मास ये आपका गिवन है, मास कितना दिया हुआ है 10 kg पर सेकेंड। ब्लेड वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 105। उसके बाद आपका गिवन था CW1 प्लस CW2। ये आपको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब मेजर करेंगे, तो ये दोनों का समेशन आपका 306 के अप्रोक्स आएगा बाय 1000। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को पावर मिलेगा, ये आपका आएगा 321 पॉइंट समथिंग ये किलोवाट, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए
ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।